आज का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी बाय 9। तो इनफैक्ट आई थिंक सब लोगों को पता है कि डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होती है ना? उसका फॉर्मूला क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 9 के लिए क्या करते हैं कि जो सारे नंबर्स हैं उनके डिजिट्स का जो सम है, अगर वो डिविजिबल बाय 9 है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है? ये एक जनरल मतलब रूल है डिविजिबिलिटी बाय 9 का। बट ये काम ऐसा क्यों करता है? क्यों ऐसा होता है कि सम ऑफ जो डिजिट्स है वो जो है 9 से डिविजिबल हो तो नंबर जो है 9 से डिविजिबल माना जाता है। उसके लिए हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में फॉर्मूला आया कैसे है। ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए आपको 2 छोटे-छोटे बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं पहले वो पता होने चाहिए। तो एक तो है प्लेस वैल्यू। आई थिंक सबको पता होगा प्लेस वैल्यू क्या होता है। जो उसको बोलते हैं कि आपका जो उसका किसी भी नंबर में जो प्लेस वैल्यू है, उसको जो स्थानीय मान बोलते हैं उसको। ठीक है? हर डिजिट का एक प्लेस वैल्यू होता है। किसी भी नंबर में जो भी कोई भी डिजिट अगर पर्टिकुलर प्लेस पे है, अपने किस नंबर कहाँ इकाई पे है या दहाई पे है या सैकड़े पे है, तो वो उस प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है? उस वो जो वैल्यू होती है ना, वो कंट्रीब्यूट करती है टोटल और ओवरऑल नंबर की वैल्यू में। ठीक है? तो पहले हम देखते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है? प्लेस वैल्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय अ डिजिट इन अ नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं जैसे 4548 है, राइट? तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू के फॉर्म में देखेंगे, करेक्ट? तो अगर मैं इसको इसकी प्लेस वैल्यू को फॉर्म में देखूँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए, तो 8 जो है वो यूनिट प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू हुई 8 इंटू वन, राइट? सो 8 हुई। देन फोर्थ की जो प्लेस वैल्यू है 4 इंटू टेन है। फिफ्थ 5 जो है वो हंड्रेड्स के प्लेस पे है, तो 5 इंटू हंड्रेड हुआ। और 4 जो है वो थाउजेंड प्लेस पे है, तो 4 इंटू थाउजेंड हुआ। इन सबका सम जो है, प्लेस वैल्यूज का सम जो है वो इक्वल होता है नंबर के। ठीक है? इसके अलावा एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो है जैसे कोई नंबर है ए, सपोज उस नंबर को मैं बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब अगर ए जो है वो डिविजिबल है डी से, डी भी एक नंबर है, तो अगर ए जो है डिविजिबल है डी से, इन दैट केस क्या होगा कि या तो बी और सी बोथ दोनों डिविजिबल हों डी से, या फिर क्या हो कि जो इनके रिमाइंडर आ रहे हैं, अगर मैं बी को डिवाइड करूं डी से तो जो रिमाइंडर आए वो, और सी को अगर मैं डी से डिवाइड करूं और उससे जो रिमाइंडर आए वो, उन दोनों का जो सम होगा रिमाइंडर्स का, वो भी डिविजिबल होगा डी से। तो एक एग्जांपल देखिए 15/5, राइट? इसमें क्या है कि 15 को मैं 12+3 लिख सकता हूँ, तो 12/5 प्लस 3/5। इन दोनों केसेस में देखिए 12 जो है 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे रिमाइंडर तो 3 आएगा, 3 प्लस 5 में रिमाइंडर जो आएगा वो 3 आएगा। और 12/5 में जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2, और 2+3 जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो 15/5 जो है वो तो ऑलरेडी डिविजिबल है। इस केस में देख रहे हो कि रिमाइंडर जो आते हैं उनका सम भी डिविजिबल होता है 5 से। सिमिलरली 18/6 हमको पता है कि 18 जो है वो डिविजिबल है 6 से। तो इस केस में क्या कर रहे हैं हम, 12+6 के फॉर्म में अगर 18 को लिखें तो 12 भी डिविजिबल है 6 से और 6 भी डिविजिबल है 6 से। ठीक है? तो एक चीज, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 12 जो है वो डिविजिबल हो जाए 6 से लेकिन 6 डिविजिबल ना हो 6 से, है ना? तो या तो दोनों ही जो बी प्लस सी में, या तो बी और सी दोनों डिविजिबल होंगे, या अगर नहीं होंगे डिविजिबल तो दोनों के जो रिमाइंडर आएंगे, रिमाइंडर से जो रिमाइंडर्स का जो सम होगा वो डिविजिबल होगा। ठीक है? नेक्स्ट, ये दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम स्टैब्लिश करने में डिविजिबिलिटी बाय 9 का जो रूल है वो कैसे फॉर्मुलेट होता है। तो सपोज कीजिए एक नंबर है आपके पास ए बी सी डी, ठीक है? और वो डिविजिबल है जेड से, करेक्ट? तो अब ए बी सी डी में जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं, ए बी सी डी जो है वो डिजिट्स हैं। ठीक है? तो अगर मैं इसको पोजिशनल वैल्यू के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ए बी सी डी इक्वल टू ए इंटू थाउजेंड प्लस बी इंटू हंड्रेड प्लस सी इंटू टेन प्लस डी। ठीक है? ये मेरा पोजिशनल वैल्यू के फॉर्म में रख दिया मैंने, स्थानीय मान के फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए, जो इसको मैं 1000 है, ठीक है? इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 999 प्लस वन, इसको 99 प्लस वन, इसको 9 प्लस वन, सॉरी एक यहाँ पे मिस हो गया, उसको छोड़ दीजिए। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो सी इंटू 9+1, यहाँ पे प्लस वन आएगा, ठीक है? मिस हो गया है वो, ठीक है?
ओके, अब देखिए, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना? तो बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, जो नंबर है, राइट, ए प्लस ए क्रॉस, एक मिनट, तो इसको मैं अगर इस 1000 को मैं 999 प्लस वन, और 100 को 99 प्लस वन, और सी को 9 प्लस वन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है? फर्दर क्या होगा इसके बाद, मैं और क्या करता हूँ, इसको और एक्सपांड करता हूँ, करेक्ट? तो इसको मैं एक्सपांड करूँगा तो ये 99 इंटू ए हो जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। सिमिलरली 99 इंटू बी प्लस बी आ जाएगा, सी इंटू 9 प्लस सी प्लस डी आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या करूँगा मैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर आप देखें तो इसमें जो जितनी भी 9 वाली टर्म्स हैं, लाइक ए इंटू 99 9, तो ये तो 9 से डिविजिबल है, क्योंकि ये 999 ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है, राइट? ऐसे ही 99 भी 9 से डिविजिबल है, सी इंटू 9 ये भी 9 से डिविजिबल है। तो अब ए बी सी डी को अगर मैं देखूँ तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये टर्म्स और ये जो 9 वाली जितनी भी टर्म्स हैं 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन वाली, वो डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल है, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी सी डी डिविजिबल 9 से तभी होगा, है ना? यू कैन सी ऑल द टर्म्स विद मल्टीपल ऑफ 999 एंड 99 एंड 9 आर डिविजिबल बाई 9। इट मीन्स इफ ए बी सी डी इज डिविजिबल बाई 9, अगर ए बी सी डी डिविजिबल है 9 से, तो वो तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो भी डिविजिबल हो 9 से। अदरवाइज क्या होगा कि क्योंकि ये टर्म्स का सम जो बन रहा है वो तो 9 से डिविजिबल है ही, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है उसको भी 9 से डिविजिबल होना पड़ेगा, अदरवाइज वो ए बी सी डी जो है वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो लेकिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो क्या है, सम ऑफ डिजिट्स है, ठीक है? ए बी सी डी जो है वो क्या है, वो तो नंबर्स का डिजिट है, उसका सम है। तो सीधी सी बात है कि 9 से डिविजिबिलिटी का जो के लिए जो चाहिए आपको, वो उसके लिए क्या चाहिए, उस नंबर, इट मीन्स अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है? देखिए, मैंने 1000 को ब्रेक डाउन कर लिया 999 प्लस वन में। अब ये वाला जो टर्म है ए इंटू 999, ये तो 9 से डिविजिबल है। सिमिलरली बी इंटू 99 ये भी 9 से डिविजिबल है, सी इंटू 9 ये भी 9 से डिविजिबल है। बचे हुए टर्म्स क्या हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इन चारों का जो सम है ना वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये नंबर ए बी सी डी जो है ना वो कंप्लीटली 9 से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है? तो अब उसके लिए क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये ए बी सी डी क्या है, ये तो डिजिट्स हैं इस नंबर के, राइट? तो हमको क्या करना है कि हम अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो आपके डिजिट्स का सम है वो जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है? तो फॉर्मूला जो हमारा डिविजिबिलिटी का आया वो क्या आया कि कोई भी नंबर, है ना, कोई भी नंबर जो है वो 9 से divisible, it means a number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट जो एक लेवल है उस पर जाते हैं। अब क्या होता है कि आपने तो निकाल लिया, ठीक है, ये तो तय हो गया कि आप कोई भी नंबर जो है ना वो 9 से तभी डिवाइड होगा जब उसके डिजिट्स का सम जो है वो 9 से डिवाइड हो, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, तो अगर 6 7 5 4 8 जो है वो डिविजिबल है 9 से या नहीं, उसको कैसे चेक करेंगे, उसके डिजिट्स का सम। तो 6 + 7 + 5 + 4 + 8 = 30। अब 30 डिविजिबल है कि नहीं है 9 से, वो कैसे चेक करेंगे, फिर से 30 का डिजिट का सम लेंगे। तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 3 + 0, तो फिर 3 आ जाएगा। तो 3, अब 3 जो है सिंगल डिजिट है, राइट? तो उसमें सम ऑफ डिजिट्स का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन हम चेक करते हैं 3 क्या डिविजिबल है 9 से, नहीं, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा 9 से, ठीक है? बिकॉज 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 9, हेंस नंबर 6। If you divide 6 7 5 4 8 by 9, you will get remainder of 3 which is equal to the sum of digit 30, ठीक है? अब इसमें ना अ, जो एक ओवरऑल आप समझिए कि नंबर्स में 9 का जो डिजिट है, ठीक है, वो ना वो निकालना इसलिए ऐसा है कि आपको अ, हर बार आप नंबर लेंगे, उसके डिजिट का सम निकालेंगे, फिर जो नया नंबर आएगा उसका फिर डिजिट ऑफ सम निकालेंगे। ये प्रोसेस तब तक आप करते रहेंगे जब तक कि सिंगल डिजिट सम नहीं आ जाता।
वंस यू गेट द सिंगल डिजिट सम, तो फिर उससे तय हो जाएगा कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। या तो वो नंबर जीरो होगा, जो लास्ट में जो नंबर सिंगल डिजिट सम निकलेगा वो तो या तो जीरो होगा या 9 होगा। जीरो भी उसी केस में हो सकता है जब ऑलरेडी शुरू से ही सारे नंबर्स का जो डिजिट है, जो नंबर के सारे डिजिट्स हैं वो जीरो हों। अगर नंबर्स के डिजिट्स सारे नंबर जीरो नहीं है तो फिर सम जो है वो कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो एट द एंड सम ऑफ डिजिट्स में क्या होगा कि जो आखिरी नंबर होगा वो 9 अगर आता है सम ऑफ डिजिट्स का, तो ही वो नंबर जो है ना वो 9 से डिविजिबल होगी। तो ये हमारा जो है वो क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9 का फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। तो क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम किसी और नंबर के बारे में एनालिसिस करेंगे और डिविजिबिलिटी का जो रूल्स हैं एक दो हम कुछ वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में 3, 11 और 5 इन सब की डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं उसको थोड़ा एनालाइज करेंगे कि कैसे ये काम करते हैं और क्यों करते हैं।